नेतन्याहू ने बाइडेन से की बात, जहां ईरान के हमले पर दोनों के बीच चर्चा हुई और नेतन्याहू बाइडेन के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई बात को लेकर ईरान के हमले पर दोनों के बीच 25 मिनट तक चर्चा हुई। तो देखिए, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, टेंशन में जबरदस्त इजाफा हो चुका है और मिडिल ईस्ट में एक तरह की बारूदी चिंगारी सुलगते हुए हम देख रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर क्या है। नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच 25 मिनट तक बातचीत हुई है। नेतन्याहू ने ईरान के हमले की पूरी जानकारी बाइडेन को दी। नेतन्याहू ने अपने अगले कदम की भी जानकारी अमेरिका को दे दी है। वो अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल। और बदले की रणनीति को लेकर भी बड़े सवाल, क्योंकि आगे के प्लान पर दोनों के बीच बातचीत और ईरान को कैसे देना है जवाब, इस पर जोर प्लान बना है। और इसी लिहाज से खबरें ये है कि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में फैसले की जानकारी भी दे दी है। हालांकि जो इजाजत की जरूरत नहीं है, ये मायने हम वॉर कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इसलिए समीर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल। और देखिए, अगली बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी बात की है। योव गैलेंट ने लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की है। अमेरिका का रोल बहुत अहम है। दोनों के बीच ईरानी हमले को लेकर बात हुई है, यानी इजरायल और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच आपस में बात हुई है। दोनों तरफ के काउंटर पार्ट्स ने आपस में बात की है और इजरायल और अमेरिका ईरान के हमले के बाद मिलकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरानी हमले पर यूएस रक्षा मंत्री के बयान को लेकर भी खबर है, जहां यूएस ईरानी हमले की निंदा करता है और अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को रोका है। बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका ईरान के साथ है। ऑस्टिन का यह बयान। और अगली बड़ी खबर, इजरायल के रेमोन एयरबेस पर भी हमला हुआ है। ईरान ने एयरबेस पर दागी है मिसाइल। एयर डिफेंस ने ईरानी हमला नाकाम किया है। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलें मार गिराई हैं। ये देखिए तस्वीरें। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब इसके बाद क्या? क्योंकि अमेरिका और इजरायल स्ट्रैटेजी बनाते हुए, रणनीति बनाते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं। ईरान को इस हमले का क्या बड़ा जवाब देने की तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से हालात हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि इसका जवाब इजराइल जरूर देगा। आईडीएफ को एक टास्क दिया गया है कि किस तरीके से वो स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। मेरा मानना है कि जो बाइडेन इसको बड़े कंट्रोल तरीके से इसका जवाब देने के फिराक में है, जबकि नेतन्याहू साहब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने में इंटेंशन रखते हैं। तो जहाँ तक जितना जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, जिस तरीके से हम वॉर को इसको रीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो इजराइल जो है इस समय मिसाइल के अटैक करने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है, क्योंकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उतना पुख्ता नहीं है। जिस तरीके से आयरन ड्रोन से इजराइल ने सारे मिसाइलों को मार गिराया या ड्रोन को मार गिराया, ईरान उतना कैपेबल नहीं है एयर डिफेंस में। लिहाजा अगर इजराइल मिसाइल द्वारा, ड्रोन द्वारा या क्रूज मिसाइल द्वारा अटैक करता है तो वो अटैक सक्सेसफुल होगा। एयर स्ट्राइक की वजह अभी नहीं बनती है। एयर स्ट्राइक उस समय किया जाता है जब आपने सरप्राइज एलिमेंट देना है, कोई वर्थवाइल टारगेट है। बिल्कुल शरदेंदु जी, फिलहाल आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। कई अहम और जरूरी सवालों पर लगातार हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जहन में है कि परमाणु युद्ध का खतरा क्या दुनिया में बढ़ गया है?